अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नून लीग के सियासी जलसे में जब चंद गिनती के लोग आए तो राना सनाउल्लाह ने गुस्से में आकर इलेक्शन 2024 तक डिले करने का धमकी दिया और क्या रोना शुरू किया। नाजरीन आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हम आवाम में मौजूद हैं। रही बात ये कहना कि जी 14 मई को अगर इलेक्शन ना हुए तो मैं सड़कों पे आ जाऊंगा। पिछले साल 25 मई को उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सोच रही थी कि हमें इलेक्शन में चले जाना चाहिए। पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने हमें बुलाया लंदन में और बुला के कहा हमें चाहिए कि हम इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन एक दिन ये मीडिया पे नमूदार हुए और इस फितने ने कहा कि फौरी तौर पे इलेक्शन का ऐलान करो वरना मैं 25 मई को आ रहा हूँ। मैं 25 मई को आके इस्लामाबाद को सील कर दूँगा। मैं इस्लामाबाद की ईंट से ईंट बजा दूँगा। मैं वहाँ पे आके बैठ जाऊँगा। मैं इलेक्शन की डेट लेके उठूँगा। तो फिर जो पीडीएम के सरबराही इजलास था उन्होंने कहा कि जी इस धमकी के आगे तो हम नहीं झुकेंगे। अगर ये इस तरह से धौंस से, धमकी से, तकब्बर से और इस तरह से जो है ये धौंस दे के कहता है कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, तो फिर इस तरह से तो जो है वो हम इसके आगे नहीं झुकेंगे। तो अब तुम कह रहे हो एक साल बाद कि जी 14 मई को इलेक्शन अगर ना हुए तो मैं सड़कों पे हूँगा। तुम बेटा सड़कों पे आओ, तुम्हें घर मैं भेजूँगा। और अगर तुम घर ना गए तो फिर किसी और जगह तुम्हें भेजूँगा। तो इस तरह की धौंस और धमकियों से अगर तुम कहते हो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी गवर्नमेंट जो है वो तुम्हारे सामने झुक जाएगी, तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। तुमने पूरा साल जोर लगा के देख लिया है। 25 मई को तुमने पूरा जोर लगाया, उसके बाद तुमने लॉन्ग मार्च किया, उसके बाद तुमने जो है वो इंसानों का समुंदर इकट्ठा किया रावलपिंडी में। फिर उसके बाद तुमने कहा ये असम्बलियाँ तोड़ दो, असम्बलियाँ तोड़ के मैं फौरी इलेक्शन कराऊंगा। तो फिर असम्बलियाँ तुमने तोड़ दी। मेरी बात कान खोल के सुन लो, ये वक्त है कि तुम आओ, बैठो, सियासतदान बनो, सियासी जमातों के साथ बैठो, सियासी कायदीन के साथ बैठो और ये तय करो कि इलेक्शन किस तरह से होना चाहिए। इलेक्शन फ्री होना चाहिए, इलेक्शन फेयर होना चाहिए, इलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसके रिज़ल्ट को हर कोई तस्लीम करे। ये बातें हैं वो जो इस वक्त करने वाली हैं। तो फिर इलेक्शन जो है वो इसी साल होगा, फ्री होगा, फेयर होगा और असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। ये बात तुम ज़हन में रख लो। ये जो तुमने हथकंडे अपनाए हैं, कभी लॉन्ग मार्च का, कभी इंसानों को समुद्र में बदल के लाने का इस्लामाबाद, और अगर तुम इस किस्म का हथकंडा दोबारा अपनाओगे तो फिर हो सकता है हमारा जो प्रोग्राम है हमने तो तुम्हें बता दिया है कि बैठ के बात करो, सियासतदानों वाली बात करो, फितने और फसाद वाली बात छोड़ो, तो इस मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन हो सकता है, होगा इंशाअल्लाह ताला, हम करवाएंगे। लेकिन असम्बलियाँ अपनी म्याद जो है वो पूरी करेंगी। तुम्हारे कहने के ऊपर हम एक दिन भी कम करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर तुम ये हथकंडे अपनाओगे, धौंस से काम लोगे, तकब्बर से काम लोगे और गुरूर से काम लेते हुए तुम धौंस दोगे, तो फिर हो सकता है कि तुम फिर अगले साल मई में भी यही मुतालबा कर रहे हो। हम आज नहीं, इससे पहले ही हम इलेक्शन की तैयारी शुरू कर चुके हैं। मैं और मैडम मरीम नवाज़ जो
हमारी पार्टी की रहनुमा और चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, हमने तमाम डिवीज़न्स का जो है वो दौरा किया है। वहाँ पे हमने ये सारा डिस्कस किया है। ये प्रोपेगेंडा है कि हम इलेक्शन से अवॉइड कर रहे हैं या हम इलेक्शन से वो पीछे हट रहे हैं। हम इलेक्शन में मौजूद हैं, हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके तकब्बुर और धौंस की बुनियाद के ऊपर अगर ये कहे कि जी अगर ये ना करोगे तो मैं ये कर दूंगा, ये जो मीरज़ादे के बेटे की तरह रोज़ छत पे चढ़ जाता है ना कि मैं छलांग लगाने लगा हूँ, तो वो फिर हम इसको यही कहेंगे छलांग लगाओ तुम, तुम्हारा कोई मुतालबा हम नहीं मानेंगे। तो इस तरह की बात जो है, इस तरह की धमकी, उसमें बिल्कुल हम नहीं आएंगे, ना हम आए हैं। हाँ, सियासतदानों को बैठ के बात करनी चाहिए, बात करने को हम तैयार हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि ये सिर्फ सोशल मीडिया का मम्मी डैडी शोर है। बासिवाय सोशल मीडिया के और किसी जगह पे इनका कोई वजूद नहीं है। तो ये सिर्फ इनका सोशल मीडिया का जो है वो शोर है, कोई इसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, कोई इसकी पॉपुलैरिटी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है इसका, और वो प्रोपेगेंडा आपके सामने है। इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन के बाद, जो कि 14 मई को तो नहीं होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसी साल होंगे, और अगर ये सड़कों पे आया तो इसका पहले इलाज इसका करेंगे, उसके बाद फिर इलेक्शन करवाएंगे। और फिर दूसरा ये है कि इसने पूरा साल कोई ना कोई मामला, कोई ना कभी लॉन्ग मार्च है, कभी शॉर्ट मार्च है, कभी जो है वो असम्बलियाँ तोड़ रहा है, कभी घिराव कर रहा है। और इलेक्शन से पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला तशरीफ़ लाएंगे, तो आपके लिए जो भी इंतज़ाम किया गया है, आपको खाना यहीं पे सर्व होगा। आपको उठने किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे मौजूद रहें ताकि आपको बेहतर अंदाज से जो है वो खाना सर्व किया जा सके। जो दोस्त तशरीफ़ फरमा है टेबल्स पे, उनको पहले खाना खाने दें, और जैसे ही वो फारग होंगे, खाने का इंतज़ाम है। खाने का जितनी तादाद में आप मौजूद हैं, हमारे पास इंतज़ाम है। अब अगर बद इंतज़ामी होगी तो उससे जो है वो फिर थोड़ा जो है ना वो काम ख़राब हो सकता है। नाजरीन, आपने राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुना। तो नाजरीन, आपने देखा कि जलसे में इस कदर कम लोग थे कि एक बार भी आवाम की तरफ कैमरा नहीं मोड़ा गया। जो 20 या 25 लोग जलसे में शामिल थे, उन्हें भी खाने का लालच देकर बुलाया गया। एक तरफ वो अपने आप को बहुत बड़े बदमाश साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो इमरान खान को मुज़ाकरात करने की दावत दे रहे हैं। नाजरीन, इन नून लीगियों का मुज़ाकरात करने का मकसद यही है कि इमरान खान अगर 2/3 अक्सरियत से हुकूमत में आए, इनकी करप्शन के केसेस को माफ़ करके इन लोगों को इबरत का निशान ना बनाए। ये लोग इलेक्शन से इस कदर खौफज़दा हैं क्योंकि इन लोगों को पता है कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत से हुकूमत में आने के बाद इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। नाजरीन, ये सिर्फ राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान कोई मकबूल लीडर नहीं हैं, और दूसरी तरफ ये इलेक्शन से फरार हो रहे हैं। अगर ये लोग समझते हैं कि इमरान खान कोई मकबूल लीडर नहीं है, तो इनको चाहिए कि इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन में इमरान खान का मुकाबला करें। मगर नाजरीन, बिल्ली अब थैले से बाहर आ चुकी है। नून लीगियों की असल साजिश ये है कि इलेक्शन कभी भी ना कराए जाएं, इसीलिए इन्होंने 2024 तक इलेक्शन डिले करने की धमकी दिया।